ये हमारे सामने अभी भूखमरी का समस्या है। हमारी 2 लड़की हैं, एक आईएएस में पढ़ती है, एक छोटी बच्ची है। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है सरकार का। अब हम चोरी करें इसके लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाने के लिए हम क्या करें? हमारा बीपीएल भी रद्द हो गया, हमारे पास बीपीएल था तो पहले ही रद्द हो गया। हम कैसे अपना जीवन पालन करें? बहुत सही बात। 2 महीना हो गया। तो दौड़ते आ रहे हैं, कभी डीएसपी भी जा रहे हैं तो एसपी भी जा रहे हैं, आवेदन भी हम लोग दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है और न कोई कार्रवाई किया गया। में सम्मिलित कर दिया जाएगा, भरा जाएगा। तो जो भी हम लोग का सरकार या जो भी पैसा मिलता है उससे हम लोग 2 पैसा से अपना पोषण पालन बाल बच्चों को कर लेंगे। यही कहना चाह रहे हैं। मतलब साफ बात है कि अगर आप लोग को नौकरी नहीं मिली तो परिवार भूखमरी के कगार पे है। 2 साल के ड्यूटी के देखा के हम लोग के बॉन्ड भरा नहीं गया। और ऐसे गिररक्षक हैं कि बहाल हुए तब तक एक ड्यूटी नहीं किए हैं और उन लोग के बॉन्ड भरा गया। अच्छा, भेदभाव भी हुआ है। 3 बेटे हैं तो क्या अधिकार कम बेसी मिलना चाहिए या बराबर? मैं इसी का लड़ाई लड़ने के लिए उच्च न्यायालय गया। 2020 को पहले उस वक्त जो उपायुक्त महोदय थे सभी छूटे छटे हुए गिरक्षकों को पुनर्नामांकन कराया गया था। लेकिन जब से हमारे गौरव सर आए हैं, ये नोटिंग पदाधिकारी हैं, ये नोट ऐसा करेंगे, ऐसा नोटिंग बना करके भेजेंगे कि हमारे वरीय पदाधिकारी लोग गुमराह हो जाते हैं और फिर बाध्य होकर के दस्तखत करना पड़ता है उन लोग को। ये गिरक्षक का भला कभी नहीं चाहे हैं। यही मेरा आग्रह है सबों से कि कम से कम गिरक्षकों को एक बार पुनर्नामांकन जरूर सभी छूटे छटे हुए गिरक्षकों को कर दिया जाए, जिससे कि सरकार के हित में और न्याय हित में भी अच्छा हो सके। 14 नियमावली है जो काला कानून है, उसमें कुछ गिना दीजिए कौन सा? उसमें है कि वो पहला चीज गजट में नहीं है, सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं हुआ है उसका, और उसका 1 कंडिका 3 को उच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक भी करार दिया गया है। तो बाकी कंडिका क्या सही रह गया? अच्छा, जब उच्च न्यायालय ही उसको गैर संवैधानिक बोल चुका है तो उसको लागू क्यों कर रहे हैं होमगार्ड में? ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती काला कानून है। अब क्या पेज फंसा? जब हम ड्यूटी मांगने के लिए गए पुनर्नामांकन होने के पश्चात, तो जिला समादेष्टा महोदय के द्वारा और वहाँ के अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि आपको पुनः डीसी साहब एसपी साहब से जब अलाउ होगा तब हम उसको मानेंगे। जबकि और लोग पुनर्नामांकन किए तो ठीक है, तो डीसी एसपी साहब से आप मिले, ये सारा पीड़ा बोले? एकदम मिले हैं, आवेदन दिए हैं। पदाधिकारी जो हैं गौरव सर, उनका पूर्व से भी यही रहती है, वे समांतवाद वाला कानून दिखाते हैं, कहते हैं कि अब ये कमेटी निर्णय लेगी। ये गृह विभाग आपदा प्रबंधन का ये लेटर है, कहाँ इसमें किसी पेज में अंकित किया गया है कि 60 वर्ष के अंदर आने वाले गिरक्षकों को जब 8 वर्ष उम्र सीमा हो गया तो फिर पुनर्नामांकन करना है या कैसे करना है? इस पर कोई दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। इसको आप पढ़ करके भी देख सकती हैं और इसको प्रकाश नाथ भी कर सकती हैं। और ऐसे गरीब गिरक्षकों को ये लोग जब आवेदन देते देते आज बहुत दिन से परेशान है। मेरे पास जब आवेदन आया तो कुछ मामला भ्रष्टाचार का भी सामने आया, उसको मैं दरकिनार करके बहुतों बार अधिकारी से आग्रह किया हूँ कि सर आपका ऑफिस का दस्तूर जो भी हो, लेकिन गिरक्षक को अननेसेसरी परेशान न किया जाए। पूर्व में भी हम ये भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहे हैं। अच्छा, ये कंपनी कमांडर गौरव जी हैं, इनके खिलाफ तो पहले भी बहुत शिकायत आ चुका है। ये इनके खिलाफ धनबाद में भी है, वहाँ इनके ऊपर भी केस है, इनके ऊपर भी मामला दर्ज है, वहाँ भी ये बहाली कर रहे थे। तो कितने घोटाला में वो भी पेपर में दिखाऊंगा। चेहरे पर मायूसी है, आप देख रहे हैं कि ये होमगार्ड के जवान हैं और किसी को बॉन्ड नहीं भरने दिया जा रहा है, किसी को तरह तरीके से नए नए बातों पर उलझा के रखा जा रहा है। तो इस टाइप से आप लोगों को मतलब नौकरी से हटाने की साजिश चल रही है क्या? खासकर मुझे तो और परेशान किया जा रहा है। जिंदगी और मौत से दिल्ली में जी बोलिए। मैं 2022 में दिल्ली में इलाज करा रहा था, अब मैं जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। और उस टाइम 22 में जब बॉन्ड का डेट निकला तो मैं जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। तो मैं कैसे बॉन्ड या जिंदगी बचाऊं या बॉन्ड भरूं? अच्छा, तो जब मैं पुनः 23 में आया, स्वस्थ मेरा जब कुछ स्वास्थ्य ठीक हुआ, तो मैं ऑफिस में जब आया ड्यूटी के लिए, तो ये लोग बोले कि बॉन्ड भरने के बाद आपको ड्यूटी दिया जाएगा। इसके बाद जब बॉन्ड का डेट आया, टाइम आया पुनः नामांकन करने का, तो ये लोग 2 साल का हवाला दिए कि 2 साल से आपका ड्यूटी नहीं है, इससे आपका बॉन्ड नहीं भरा सकता है। और इसमें मैं भी एक गरीब गिरक्षक हूँ सर जी। मेरा 2 लड़का 1 लड़की, इस विभाग से मैं अपना बाल बच्चों को पोषण पालन करते आ रहे थे। अभी
21 के बाद हमारा कोई ड्यूटी नहीं मिल रहा है। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस को जो भी पदाधिकारी हैं, तो क्या कारण बताते हैं ड्यूटी नहीं देने का? यही बोलते हैं श्रीमान की अभी जो है कि जगह नहीं है, या फलना डेट में आइए, 10 तारीख आइए, 15 तारीख के आइए। खाली मतलब आपको चक्कर लगवा रहे हैं? घर से हम लोग आते जाते रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसी चक्कर में और हम लोग पेट कैसे गढ़वा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। जब बाउंड का समय आता है तो बाउंड भरने के लिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिलता है समय से, और नहीं जानकारी मिलने के कारण समय से हम ऑफिस नहीं आने पाए। इसके वजह बाउंड भरने से हम छूट गए हैं। अच्छा। जब तक मेरा बाउंड नहीं भरा रहा है तब तक मेरा ड्यूटी भी नहीं मिलेगा, यही मेरा कहना है। तो क्या भ्रष्टाचार घूस चल रहा है क्या? घूस तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन मतलब हम लोग नहीं भरा गया, हम लोग के ड्यूटी मिलता नहीं है। और ड्यूटी लेने जाते हैं तो फिर ड्यूटी मिलता नहीं है, प्लस में कह रहे हैं कि नया कमान लाओ। नया कमान लाओ? तो ड्यूटी मिल भी नहीं किया तो कमान कहाँ से देंगे? मैं राजेंद्र यादव है कि 2 साल के बीच में जो ड्यूटी किए हैं उसका फोटोकॉपी लगा, तो हम 2021 में ड्यूटी छोड़े थे, इसके बाद हमको फिर ड्यूटी नहीं मिला। अच्छा। और ऑफिस में जाते तो कभी कहते कि 2 महीना के बाद आओ, तो 3 महीना के बाद आओ। तो ये भी तो एक गंभीर समस्या है। आप ड्यूटी मांगने जा रहे हैं, आपको ड्यूटी मिला नहीं, और अभी 2 साल का मांग रहे हैं कि सबूत लाओ कि कहाँ ड्यूटी किए हो। तो कहे कि 2 साल के कहाँ से आदमी लाएगा? कमान का फोटोकॉपी लगाइए, तो जब कमान का फोटोकॉपी नहीं लगाए तो कहे कि एगो आवेदन लिखिए, आवेदन भी लिखे। अब आवेदन लिख के दिए, और अभी तक ऑफिस में रखा गया है। 8वां महीना से अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं। वैसे गिररक्षक बहुतों हैं, जैसे में हमारे एक राकेश पाठक जी नाम करके हुआ करते हैं, वो अनुबंध पर यहीं ड्यूटी करते हैं जी, और वो भी पुनर्नामांकन किए हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि लोग को पुनर्नामांकन नहीं होता है, लेकिन भेदभाव कहीं कहीं अपनाने पर यह बहुत खराब लगता है। वर्ष 2005 में देखिए, 4-5 में हमारे जो उस समय आरक्षी अधीक्षक महोदय हुआ करते थे, जैसे केस के संबंधित वो मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को लाला करके बहाल किए हैं, जबकि पूर्व से केस था। एक धर्मेंद्र कुमार सिंह के बहाल होने से कभी ड्यूटी नहीं किया। चलिए बोलिए तो बोलिए ना। धर्मेंद्र कुमार सिंह गृह रक्षक है जी, जो बहाल होने से आज तक कभी ड्यूटी नहीं किया। उसका भी बाउंड भरा गया। तो जो कभी ड्यूटी नहीं किया उसको दोबारा क्यों ले रहे हैं? अब ये लोग समझे क्यों ले रहे हैं? और हम लोग 21 में ड्यूटी किए हैं, कमान भी दिए हैं, फिर भी हम लोग का नहीं भरा है। 28 तारीख को जो डेट निकला था बाउंड भरने के लिए, उस लिस्ट में वहाँ सटा हुआ है, उस लिस्ट में हम लोग का नाम है, और इसके बाद भी बाउंड लोग नहीं भरे। अच्छा। अधिकारी लोग। तो आप अधिकारी से पूछा नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोले कि 2 साल ड्यूटी नहीं किए हैं। हम बोले कि सर ड्यूटी तो मिलता नहीं है, यहाँ जवान है ज्यादा, पोस्ट कम आने के बाद भी चक्कर दिलाते हैं। जयश्री पैलेस, हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस।